हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल के ऊपर कि भैया वैकेंसी आउट हो चुकी है। हैप्पी दिवाली मतलब हैप्पी वैकेंसी, हैप्पी वैकेंसी मतलब वैकेंसी आ चुकी है। आप थंबनेल के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे हैप्पी वैकेंसी मैंने लिख कर दिया विद नोटिफिकेशन। भैया वैकेंसी आ चुकी है, हमारी एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका वेट हमें वर्षों से नहीं कुछ समय से था, क्योंकि अब रेगुलर हमारी वैकेंसीज आती जा रही है। तो भैया तैयार हो जाओ, पेटी पैक होकर बैठ जाओ, क्योंकि अब पीछे नहीं हटना है। वैकेंसी आ चुकी है, फोड़ना है हमें हमारी एग्जाम को विद पैशन। अभी पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा, सारे बच्चे पूरे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा बेटा, देखिएगा। यहां पर बात करते हैं अगर रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात हम करें तो भैया रजिस्ट्रेशन मतलब आपको फॉर्म कब कब कौन कौन सी डेट को भरना है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा। 7 नवंबर से आपको अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना है। और इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी बेटा 23 नवंबर तक, मतलब 7 से लेकर 23 नवंबर तक आप आराम से फॉर्म भरिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, 1% आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और 23 नवंबर उसकी लास्ट डेट रहेगी। बात आती है सर एग्जाम की डेट क्या होगी, तो भैया अगर मैं एग्जाम की डेट की बात करूं तो आपकी एग्जाम की जो डेट होगी वो भी नोटिफिकेशन में आया है 18 जनवरी। ओ ओ ओ 18 जनवरी से लेकर कि सर 24 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम होगी। 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 24 जनवरी तक आपके पेपर चलेंगे। जिसका जिस शिफ्ट में आना है उसका उस शिफ्ट में कॉल लेटर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो सर ये 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी अगर अपन बात करें तो मतलब जनवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। तो भैया हमारे पास में मौका है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, भाई साहब फोड़ के रख देंगे। मैं प्लान लेके आऊंगा, जल्दी ही आपको एक वीडियो और मिलेगा, अपडेट पे अपडेट मिलेंगे। बस आप तैयार हो जाओ, इंग्लिश फोड़नी है तो भैया बस तैयार हो जाओ। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे तो देखिएगा, बात आती है सर एज कि एज क्या होना चाहिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज पूरी डिटेल से बताई गई है। अगर मैं एज की बात करूं बेटा तो 27 तारीख को किसी बच्चे ने जन्म लिया है, जून। कौन सा 27 कि सर 27 जून 2002। अगर किसी बच्चे का 27 जून 2002 में जन्म हुआ है या इसके बाद तक अगर मैं बात करूं आगे तो 27 दिसंबर 2005। लो भाई साहब 27 जून को अगर किसी का बर्थ हुआ है 2002 में वो भी एलिजिबल है, और 27 दिसंबर 2005 तक अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। इसके बीच में जो जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको हैप्पी वैकेंसी। भैया तैयार हो जाओ, फोड़ना है जबरदस्त लेवल के ऊपर। कमेंट में जी हां होना चाहिए बेटा। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा क्वालिफिकेशन कि भैया हमारी वैकेंसी आई है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, मतलब एक्स ग्रुप वाले और वाई ग्रुप वाले। सर ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे के 10+2 के अंदर, जिस बच्चे के 10+2 के अंदर मैथ्स है, फिजिक्स है, और मैं बात करूंगा मैथ्स फिजिक्स तो होनी ही होनी चाहिए, और हम थोड़ा सा इंग्लिश को भी लेकर चल लेते हैं क्योंकि भैया अंग्रेजी है तो होनी ही चाहिए। मैं बताऊं 10+2 के अंदर जिसके पास में मैथ्स है, फिजिक्स है, वो बंदा एलिजिबल है, वो एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। कौन से ग्रुप के लिए? एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। टेक्निकल फील्ड के अंदर बंदा जा सकता है, लेकिन इन 12th के अंदर उस बंदे के कितनी परसेंट होनी चाहिए कि सर 12th के अंदर उस बंदे के 50% तो होनी ही होनी चाहिए। 50% जरूरी है, 49 भी है तो वो बंदा एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा भैया इंग्लिश में ENGLISH इंग्लिश में भी 50 नंबर होने ही चाहिए 100 में से। 100 में से कितने नंबर होने चाहिए? 50। अगर 49 भी है तो बंदा एलिजिबल नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन किसी किसी के इंग्लिश में नंबर नहीं आ पाते हैं। तो भैया मैथ्स में 100 में से 100 है, फिजिक्स में 100 में से 100 है और इंग्लिश में 49 ही है, तो वो बंदा एलिजिबल नहीं है। किसी बंदे के भैया फिजिक्स में 48 नंबर ही है,
किसी बंदे के मैथ्स में 45 नंबर ही है और मान लो इंग्लिश में 100 नंबर आगे, 50 नंबर आगे या ज्यादा नंबर आगे, और उसका परसेंटेज 50 हो रहा है और अंग्रेजी में 50 है, तो वो इलिजिबल है। इंग्लिश में 50 होना ही चाहिए, इंग्लिश में 50 होना ही चाहिए। ये है हमारा एक्स ग्रुप और ये का यही वाई ग्रुप में। सर वाई ग्रुप क्या है? तो भैया वाई ग्रुप के अंदर वो बंदा जिसके मैथ्स नहीं है, वो बंदा जिसके फिजिक्स नहीं है, नॉन टेक्निकल, मतलब किसी भी फील्ड का बंदा हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, बायोलॉजी, ये वो फलाना ढिम का किसी का भी हो, वो बंदा एलिजिबल है। लेकिन पूरी ओवरऑल कितना परसेंट? कि सर ओवरऑल 50% होना चाहिए। और इंग्लिश में कितना नंबर? कि सर इंग्लिश में भी 50 नंबर होना चाहिए। बस फर्क कितना है? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का फर्क है। टेक्निकल ग्रुप में मैथ्स और फिजिक्स, इंग्लिश का पेपर होता है, और नॉन टेक्निकल के अंदर मैथ्स भी आती है, फिजिक्स नहीं आती भाई साहब। बात आती है जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश तो आती ही आती है। ये हो गई सर क्वालिफिकेशन की बात, जिसकी हमें बात यहां पे करनी थी। अब बात ये आती है कि सर इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बात कि सर यहां इस वैकेंसी के अंदर लड़कियों को भी अब की बार में इजाजत दी गई है। लड़कियां भी भर सकती है, एक्स ग्रुप के अंदर भर सकती है, वाई ग्रुप के अंदर भर सकती है, पूरा फुल ऑन मौका है। तो तैयारी जबरदस्त लेवल पे करनी है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। विदा लेना चाहूंगा इतना ही बोलकर, क्योंकि मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, आपको तो भाई साहब जबरदस्त लेवल पे खुशी हो रही होगी। हैप्पी वैकेंसी, हैप्पी वैकेंसी और हैप्पी वैकेंसी। अब पेटी पैक होके बैठ जाना बेटा कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी मां मेरे जीतने का इंतजार किए बैठी है। बस ये बात नजर में रखना, ध्यान में रखना। अब जल्द ही प्लान लेके आएंगे किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, कितनी मैराथन्स हमारी होगी, कौन कौन सी मैराथन्स के अंदर कौन कौन सा प्लान हमें करना होगा, सब कुछ डिटेल में जल्द ही मिलने वाला है। सब कुछ होगा, आईसीसी वालों के लिए भी होगा, एयरफोर्स वालों के लिए भी होगा। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।